नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस 2023 के लिए हमने पहले पार्ट में साहित्य पूरा टॉपिक पर जो है पुराने प्रश्न आपके आज तक के एग्जाम में आए हैं रीट मेंस के, वो पढ़ लिए। आज अभी हमारा पार्ट 2 में रहेगा साहित्य। साहित्य वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक अगर सही ढंग से नहीं किया तो सिलेक्शन से कोसों दूर रह जाओगे, क्योंकि इसकी महत्ता ही इतनी है दोस्तों। क्योंकि 44-45 क्वेश्चन अलग अलग भाषाओं में से पूछे गए, यानी हर भाषा में से कम 5 और 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके जीवन के लिए, रीट मेंस के लिए अगर कोई टॉपिक सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन के पार ले जाने वाला है, तो ये साहित्य टॉपिक है। तो आज पार्ट 2 बिना देरी के साथ करवाते हैं शुरू। ट्रिक्स के माध्यम से जो भी यहाँ पर रहेगी व्याख्या, मैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से करवाने की चेष्टा करूँगा। उम्मीद है आपको याद हो जाएगी। चलिए बिना देरी के साथ करते हैं। लू काव्य रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमेर सिंह शेखावत, नंद भारद्वाज, नानूराम संस्कृता या संदर सिंह? इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। विज्ञप्ति आपके 2022 को आई थी। इसका सही उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर संदर सिंह बिरकल, इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनकी बात करूँ तो सर्वाधिक ये जो है वो प्रकृति पर सर्वाधिक लिखी थी, जैसे कि बसंत हो गया, लू हो गया। ये इस प्रकार से प्रकृति पर सर्वाधिक रचनाएं संदर सिंह बिरकली ने लिखी। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं वो चलिए याद कर देते हैं। देखिए, बादली, कालजारी, कोर, बसंत, लू, के मुखर्गी, फिर आपके सांझ जो कि नारायण सिंह भाटी ने भी सांझ पर लिखी, उड़ीक पुराण, डफर और जबर नामा। रही बात सर याद कैसे करोगे, तो याद के लिए मैं एक कहानी बता देता हूँ। वो कहानी अपने मन में छाप लीजिए। जीवन में कभी भी चंद्रकाली बिरकाली की आपको रचनाएं नहीं भूलोगे। कैसे करोगे? चंद्र वर्षा हो रही थी, एक लड़की भीग रही थी, उसमें उसका नाम क्या था? बादली। चंद्र वर्षा हो रही थी दोस्तों, बादली नाम की लड़की भीग रही थी। वो घर से निकली बादली और अपनी दादी थी, उसको कहा कि मैं सांझ को वापस आ जाऊंगी। किसने? बादली ने अपने दादी से कहा सांझ को वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो कह के मुकर गई। यानी उसने कहा था सांझ को वापस आ जाऊंगी, लेकिन कह के मुकर गई और ये बहाना बनाने लगी कि दादी यहाँ लू बहुत चल रही है, इसमें मैं उड़ जाऊंगी। क्या करूँगा? उड़ीक पुराण, यानी मैं उड़ जाऊंगी। तो यहाँ पर दादी जी ने किसको भेजा? अपने दूसरे बेटे यानी बसंत को भेजा, दूसरे बेटे बसंत को भेजा और कहा जा बसंत जा डफर जपर। क्या? जा बसंत जा डफर जपर, तू जा मेरी कालजे की कोर को वापस लेकर आ। तो ये संदर सिंह बिरकाली की आपको कहानी के रूप में पूरी रचनाएं याद हो गई होगी। पुनः बता देता हूँ, चलिए इसको छोटा करते हैं ताकि समझने में आपकी त्रुटि नहीं हो। चंद्र वर्षा हो रही थी, बादली नाम की लड़की थी दोस्तों, जो कि सांझ को अपनी दादी को कहा कि मैं सांझ होते ही वापस घर आ जाऊंगी। तो ये अपनी दादी को कहने जो कहा वो मुखर गई कह के, और कहने बनाने लगी कि यहाँ लू चल रही है, मैं यहाँ उड़ जाऊंगी। मैं क्या कर जाऊंगी? उड़ जाऊंगी। तो दादी जी को चिंता हुई, उसने अपने दूसरे बेटे बसंत को भेजा कि जा डफर जपर जा मेरी कालजा की कोर को वापस लेकर जा। तो ये संदर सिंह बिरकाली की प्रमुख रूप से रचना है। अधिकतर आप ये देखोगे कि सांझ, लू, बसंत ये एक प्रकार की प्रकृति पर जो है वो सर्वाधिक रचनाएं संदर सिंह बिरकाली ने लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा क्या कौन सा? राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? यानी राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? कनक सुंदर, आबे पटकी, हूँ गौणी किण पीवरी या धोरा री धोरी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। संस्कृत 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थानी भाषा रो पहला उपन्यास कौन सा था? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों एक कनक सुंदर। ये किसने लिखा? तो शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांति ये भी इन्होंने लिखा, और प्रथम नाटक दोस्तों आपके इन्होंने ही लिखा। प्रथम नाटक भी इन्होंने लिखा, प्रथम कहानी और प्रथम उपन्यास भी इन्होंने लिखा। किसने? कनक सुंदर शिव सिंह भरतिया ने। चलिए इनकी और कौन कौन सी रचना है तो याद रखिएगा। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी इन्होंने लिखी, प्रथम उपन्यास इन्होंने लिखा और प्रथम नाटक इन्होंने लिखा। जो प्रथम कहानी थी उसको विश्रांत प्रवास, कनक सुंदर रहेगा आपका उपन्यास, और केसर विलास रहेगा नाटक। याद कैसे रखोगे? तो जो शांत होता है वो सुंदर होता है, उसको हम क्या पिलाएंगे? केसर पिलाएंगे और आशीर्वाद लेंगे, शिव जी भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो शांत होता है दोस्तों वो सुंदर होता है, उसको हम क्या पिलाएंगे? केसर। किसका आशीर्वाद से? तो शिव जी के आशीर्वाद से। इस प्रकार से इनकी शिव सिंह भरतिया की प्रमुख रूप से रचनाएं याद रखिएगा। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई सुंडावत कौन? लक्ष्मीबाई सुंडावत की रचना कौन सी नहीं है? इनमें मांजल रात, केरे सकवारी बात, हुकारो दोसा, धरती रो धीनो। संस्कृत 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न पूछा गया आपके। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। लक्ष्मी
कुमारी सुंडावत की एक बात याद हमेशा रखिएगा कि ये रूसी ग्रंथों का अध्ययन दोस्तों राजस्थानी में गजबण के नाम से किया करती थी। कौन सी? गजबण के नाम से किया करती थी। किसने? लक्ष्मीमल सुंडावत ने। अब देखिए लक्ष्मी कुमारी सुंडावत की इनमें से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं रहेगा। धरती रो धीनो इन्होंने नई रचना लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सही होंगे जो इन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों? तो टाबरों री बातां, राजस्थानी री बातां, पाबूजी री बात, डूंगर जी जवाहर जी री बात, अमोलक बातें। कौन सी बातें? अमोलक बातें। फिर रहेगा के चकवेरी बात, गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा। कौन सा? गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा। हिंदू कुश के पार, शाबाश मारी जू। कौन सी? शाबाश मारी जू, हुकरो दोसा, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति, रत्नावती की प्रेम कथा, उजली जेठवा, बागा भारमली, बगड़ावत महाभारत। याद कैसे रखोगे सर जी, ये बता दीजिए। लक्ष्मी कुमारी सुंडावत की इतनी सारी रचनाएं हैं, याद कैसे रखोगे? तो देखिए टाबरा री बात, राजस्थान री बातां, पाबूजी की बात, डूंगर जी जवाहर जी री बात और अमूलक की बात और केरे सकवारी बात। यानी इनके पीछे देखिए, ये तो आपको जैसे ही किसी भी शब्द के पीछे बात या बातां आ रही है तो आप समझ लाइए शब्द के पीछे एक याद रखिएगा, बातारी फुलवारी वो तो अलग है दोस्तों, वो तो विजयदान देता की है। कौन? बातारी फुलवारी। लेकिन ये पीछे बातें लिखी हुई है, ये तो लक्ष्मीमल सुंडावत की हैं दोस्तों। तो ये तो रहेगी, आपको याद हो जाएगी क्योंकि पीछे बाता शब्द मिली हुई है। अब इसके अलावा कौन कौन सी रहेगी जो आपको याद रहनी होगी, तो वो कैसे रखोगे? तो इसकी एक कहानी है, तो कहानी के माध्यम से कीजिए याद और हमेशा के लिए भूल ना कर दीजिए बंद। तो याद कैसे करोगे? तो याद आपको करनी है दोस्तों, महाभारत समय की कहानी है दोस्तों, महाभारत काल की बात है। कौन सी काल की? महाभारत काल की बात है। महाभारत में लव स्टोरी हुई थी, किसकी? रत्नावती, उजली जेठवा, बागा भारमली की। महाभारत में दोस्तों लव स्टोरी हुई थी, किसकी? महाभारत में लव स्टोरी हुई थी रत्नावती, उजली जेठवा, बागा भारमली की। ये राजस्थान की संस्कृति लेकर कहाँ गए? हिंदूकश के पार ऊंचे गढ़ में गए। कहाँ? हिंदूकश के ऊंचे पार गढ़ में गए और वहां पर लक्ष्मी, किसने? लक्ष्मी ने करो जू रो लियो। किसको लियो? जू रो लियो। तो याद हो गया होगा मुझे लगता है। देखिए महाभारत कि मैं और लव स्टोरी, क्या महाभारत में लव स्टोरी है दोस्तों? बगड़ावत महाभारत लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। तो महाभारत में लव स्टोरी किसकी? रत्नावती की प्रेम कथा याद हो गया होगा। उजली जेठवा, बागा भारमली की। यहाँ पर इन्होंने राजस्थान की संस्कृति, कौन सी? राजस्थान की संस्कृति लेकर हिंदूकुश के ऊंचे गढ़ में गए। तो हिंदूकुश के पार और गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा। फिर यहाँ पर लक्ष्मी, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मीमल सुंडावत की। तो लक्ष्मी मल चुंडावत ने हुकरो लियो, किसका? जू का। तो ये रहेगी लक्ष्मीमल चुंडावत की प्रमुख रूप से रचनाएं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालहणसी कवि की ख्यातिकीर्ण रचना रे पाण है दोस्तों। संस्कृत 2023 रीट मेंस में पूछा गया। नेमिनाथ बारामासा, जम्बू स्वामी रास, जीवदया रास या संदन बाला रास। तो देखिए संदन बाला कल जो है पार्ट 1 लाया था, उसमें एसएसटी में भी प्रश्न पूछा गया था कि संदन बाल जो है वो बाला रचना किसने लिखी थी। ये दोस्तों माफ कीजिए, उसमें पूछा गया ये क्या था, तो एक प्रकार का खंड काव्य था। और जीवदया रास ये दोनों दोस्तों असगु ने लिखी। किसने लिखी? असगु ने लिखी थी। जबकि पालनसी दोस्तों ये 12 मासा है दोस्तों, नेमिनाथ 12 मासा लिखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है दोस्तों? कौन सी लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? नवरसन वेली, रुक्मणी मंगल, किशन ब्यावलो या ढोला मारूरा दूल्हा। संस्कृत 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। लोक काव्य दोस्तों तो ढोला मारू दूल्हा कवि कल्लोड़ द्वारा लिखी गई। ये ढोला के जो है वो उसका नाम था, क्या था? साल्व कंवर था दोस्तों। कौन सा? साल्व कंवर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहित कवि री रचना कौन सी है? कौन सी कवि की? असहित कवि की बसंत विलास, हंसावली, मलय सुंदरी कथा या मानवती प्रबंध। उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। असहित कवि री रचना कौन सी है दोस्तों? तो हंसावली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर सतसई का रचनाकार हैं दोस्तों। कौन है वीर सतसई का रचनाकार? उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। केसरी सिंह बारट, हिंगलाज दान कवैया, नातू सिंह महियार्य या उदयराज उज्ज्वल।
तो देखिए वीर सतसई की बात करूं तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने बहुत चालाकी की। सूर्यमल मिश्रण जो कि वीर सतसई लिखा था, सूर्यमल मिश्रण की बात करूं तो वंश भास्कर इनकी प्रमुख रचनाएं थी, रानी सती इनकी और छंद काव्यों, और फिर यहाँ पर वीर सतसई भी इनकी प्रमुख रूप से रचनाएं थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं, तो वीर सतसई ऐसा तो है नहीं कि सूर्यमल मिश्रण ने लिखी, तो अन्य किसने लिखी, तो नातू सिंह महियारिया ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोक साहित्य में किन गिनती नहीं हुए दोस्तों। उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं हुआ, तो लोकगीत। तो लोक साहित्य पर कौन से गीत भी लिखे हुए हैं दोस्तों, ख्याल है, लोकनाट्य भी बने हुए हैं लोक साहित्य पर। जिस प्रकार से आप जो है वो राव रणमल्ली ख्याल, इस प्रकार से गोगा दंगल की, ये प्रमुख ख्यालें भी इनके ऊपर बनी हुई हैं। नृत्य और रायों में भी एकांकी या पहेलियां, तो इसका सही उत्तर होगा एकांकी दोस्तों, लोक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, झाला देखिए हाला झालारा कुंडलिया काव्य रचनाकार के कौन है दोस्तों। उर्दू 2023 में पूछा गया, हाला झालारा कुंडलिया मोहन आलोक, ईश्वरदास ठाकुर जसाजी या बांकी दास। बिल्कुल सही दीजिए जवाब। बांकी दास ने दोस्तों एक प्रमुख रचना लिखी, अंग्रेज आयो मुल्क के ऊपर इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी दोस्तों, अंग्रेज आयो मुल्क और 32 कुवैया इनकी बांकी दास की प्रमुख रूप से रचनाएं हैं दोस्तों। लेकिन पूछा है हाला झालरिया री कुंडलिया, तो ये ईश्वरदास भारत ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनकी अन्य रचनाएं पूछ ले तो सभा पर्व आपको याद रखना है, क्या सभा पर्व और कैलाश राग, कौन सभा पर्व, कैलाश राग और हरि रस, ये तीन रूप से और भी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। कैलाश राग, हरि रस, कौन सा रस, हरि रस दोस्तों, और सभा पर्व और हाला झालरियारी कुंडलियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती अंचल राज सावा गीतकार हैं दोस्तों, हाड़ौती अंचल राज सावा गीतकार की रचना कौन है। उर्दू 2023 रीट मेंस में पूछा गया, रघुराज सिंह हाड़ा, गणेश लाल व्यास, रेवंत राज सारण और संदर सिंह हाड़ा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों रघुराज सिंह हाड़ा, जो कि सावा के गीतकार हैं हाड़ौती अंचल के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी छावी कृति कौन सी है। पृथ्वीराज राठौड़ की कौन सी कृति है दोस्तों। पंजाबी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी हरण, वेली कृष्ण रुक्मणी री या सीता पुराण। तो पृथ्वीराज राठौड़ की दोस्तों कौन सी रचना है, तो गंग लहरी भी इनकी प्रमुख रचना है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में दोस्तों इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी री की यहाँ पर इन्होंने लिखी, जिसे दूसरा आडा ने 19वां वेद और 5वां वेद और 19वां पुराण भी बताया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अकबर के कहने पर ये लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आपसे और भी रचनाएं, इनका परिचय पूछ सके तो आपको याद होना चाहिए। इनके पिता का नाम दोस्तों कौन है, कल्याणमल, ये बीकानेर के राजा थे। इनके जो है वो दो पुत्र थे, एक तो था पृथ्वीराज और दूसरा था राय सिंह। तो इनका भाई का नाम क्या हो गया, राय सिंह दरबारी दोस्तों, ये अकबर के दरबारी थे। कौन, पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों किरणबाई, जो कि शक्ति सिंह इनके पिता थे। उपनाम इनको पिथल कहा, पाथल कहा दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने प्रताप को, जबकि पितल दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ का कहा। डिंगल का हेरोज एलपी टैसी ट्योरी ने कहा दोस्तों, एलपी टैसी ट्योरी ने डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। ये भाषा मारवाड़ी में सर्वाधिक इनके ग्रंथ लिखित हैं। इस शैली इन्होंने डिंगल अपनाई दोस्तों, कौन सी शैली अपनाई, तो डिंगल अपनाई, पश्चिमी राजस्थान की। इनकी रचना प्रमुख वेली कृष्ण रुक्मणी रही हैं, जो कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में लिखा। भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों इसमें 10,000 घोड़ों का बल बताया। कितने, 10,000 घोड़ों का बल। और दूसरा आडा ने 5वां वेद व 1900 पुराण बताया। अब देखिए पृथ्वीराज राठौड़ की अगर आपको एग्जाम में पूछे तो वेली कृष्ण रुक्मणी री बहुत बच्चों को याद होगी। तो एग्जामिनर अगर ये चार जो रचनाएं और रहेगी ये अगर पूछ दी तो काफ़ी बच्चे आश्चर्यचकित और भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि इसकी एक हर साहित्य की एक कहानी होती है और वो कहानी आपको याद होनी चाहिए। तो इनकी क्या कहानी है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को आपको याद रखनी होगी। वेली कृष्ण रुक्मणी ये तो आपको याद होगी। तो देखिए याद कैसे रखोगे, तो पृथ्वीराज राठौड़ से एक वर्ड पकड़िएगा, पृथ्वी। क्या कई बार क्या होते हैं बच्चे रचनाएं कहानी के रूप में तो याद कर लेते हैं, फिर उनको ये भ्रमित हो जाते हैं कि ये कहानी जो याद की है ये है किस कवि की।
तो इसलिए इस कवि का भी वर्ड आपको टेक्निक पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पृथ्वीराज राठौड़ से एक वर्ड पकड़िए, पृथ्वी। दोस्तों जब पृथ्वी जो है वो घूम रही थी, पृथ्वी पर जो है वो क्या कायाकल्प हो रही थी, तो गंगा में लहरें उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? गंगा में लहरें उत्पन्न हो गई। और इस दिन दशम भागवत के दिन दशरथ का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर कल्ला राइमलोत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये कहानियाँ, ये साहित्य आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। पृथ्वी जब दोस्तों काया पलट हो रही थी, उस समय गंगा नदी में गंगा में क्या उत्पन्न हो गई? लहरें। तो गंग लहरी। दसम भागवत के दिन दशरथ का जन्म हुआ, जो कि कायला राइमलोत के नाम से पहचाने गए। तो गंग लहरी, दसम भागवतरा दुआ, फिर रहेगा आपके दशरथ वरौत और कल्ला राइमलोत्री कुंडलिया माफ कीजिए। ये प्रमुख रूप से पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं। अगला देखिए, ढोला मारूरा दुला जो है, ढोला में असल नाम कहीं हो, यानी ढोला का असली नाम क्या था, मूल नाम क्या था? पंजाबी 2023 रीट मेंस में पूछा गया। बिल्कुल सा आसान है, शाल्व कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी छावा नाटककार है। छावा नाटककार किसने लिखा? सावरदैया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सत्यनारायण सोनी या अर्जुन देव सारण। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है लक्ष्मी नारायण चुंडावत, जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, इनकी कहानी तो मैंने आपको बता चुका हूँ। महाभारत काल की कहानी है दोस्तों, लव स्टोरी है। किसकी? महाभारत काल की लव स्टोरी। उसमें कहानी है लव स्टोरी रत्नावती, बागा भारमली और उजली जेठवा। ये राजस्थान की संस्कृति लेकर कहाँ गए दोस्तों? हिंदुकुश के पार ऊंचे गढ़ में गए, वहाँ लक्ष्मी ने दोस्तों जू का हुक्का लिया। ये कहानी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, लक्ष्मीमल चुंडावत की। लेकिन पूछा है छावा का, तो अर्जुन देव सारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। पंजाबी 2023 में पूछा गया प्रश्न। अब अर्जुन देव जी सारण की और कौन कौन सी रचना है, ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे रखोगे याद? तो देखिए, दो आजकल के दो नाटक हैं। क्या है? हम कहते हैं ना सामान्य भाषा में आजकल के 2-3 नाटक हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, आजकल के 2 नाटक हैं। अगर ये नाटक दोस्तों बढ़ते हैं तो विद्रोह हो जाता है। आपको विद्रोह याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है फिलहाल के लिए कि आजकल के नाटक दोस्तों जो ज़्यादा हो जाते हैं तो विद्रोह होते हैं। तो विद्रोह के बाद क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। युद्ध में हम बुलाएंगे किसको? अर्जुन को बुलाएंगे मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए। तो ये अर्जुन राम सारण की याद हो गई होगी कहानी कि आजकल के 2 नाटक हैं। अगर नाटक बढ़े तो विद्रोह होगा, विद्रोह होगा तो धर्म यानी युद्ध हो जाएगा। उसमें अर्जुन को बुलाएंगे मछली का निशाने लगाने के लिए। ट्रिक है हमेशा दोस्तों, ये कहानी के रूप में याद करनी होती है, रिवाइज करनी होती है, लिखनी नहीं होती है दोस्तों। इसलिए इनकी जो है वो कहानी के रूप में याद कीजिएगा। ये नहीं कि आप लिखने शुरू हो जाओ, लिखना नहीं है। आप 5-6 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये कहानी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे कि आज काल नाटक फिर आपके एग्जाम में मान लीजिए रिंद्रोई आया, तो आपके ऑटोमेटिक कहानी बोले याद हो जाएगी। सर ने कहा था आज काल के 2 नाटक हैं, ज़्यादा बढ़ेंगे तो विद्रोह होगा, जिससे युद्ध होगा, जो कि अर्जुन को बुलाएंगे हम मछली का निशाने लगाने के लिए। तो बोल मारी मछली तो पानी है, रिंद्रोई, 2 नाटक, आजरा या धर्म युद्ध, ये अर्जुन राम सारण के प्रमुख रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? पद्मावत, दलपत विलास, कन्नड़ देव प्रबंध, हमीर हट। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। पंजाबी 2023 में पूछा गया। पद्मावत में दोस्तों 1303 में दोस्तों चित्तौड़ में शाखा होता है, जौहर होता है। जौहर पद्मावती के नेतृत्व में, जबकि इसको केसरिया अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण रतन सिंह ने केसरिया किया। गौरा बादल की प्रमुख भूमिका रहती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कान्नड़ देव प्रबंध पद्मनाथ ने लिखा, जहां पर कान्नड़ देव और वीरम देव की वीर गाथा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन कवि समय सुंदरी रचना कौन सी है? कौन सी जैन कवि समय सुंदर? मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, पद्मिनी जो है वो पद्मिनी चरित्र चौपाई या सीताराम चौपाई। सिंधी 2023 में पूछा गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों पद्मिनी चरित्र चौपाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है दोस्तों? विरुद्ध सती, रुक्मणी हरण, वेली कृष्ण रुक्मणीरी या नेमिनाथ रास। दोस्तों कौन सी साहित्य आदिकाल से संबंधित है दोस्तों? सिंधी 2023 में प्रश्न पूछा गया। तो नेमिनाथ रास बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारट सैतावनीरा सुवटिया किसने संबंधित करते हुए लिखा? सिंधी 2023 रीट मेंस में पूछा गया।
तो फतेह सिंह को 12 सोरठे लिखे थे। चेतावनी रहा कि आपके मेवाड़ के वंशज थे। जब फतेह सिंह दिल्ली में अंग्रेजों के दरबार लगा था, वहां पर जाने के लिए निकले थे, तो इन्होंने सुवटिया में केसरी सिंह बारड ने कहा कि आपके वीर प्रताप सांगा जैसे वीर योद्धा जन्म हुए, जो मुगलों की अधीनता, अकबरों के, जो अंग्रेजों की गुलामी के लिए जो है वो बंदिशों को तोड़ा और स्वतंत्र की भूमिका, स्वतंत्रता जीवन की शैली को अपनाया। तो इसी से भावुक होकर फतेह सिंह वापस आ गए दिल्ली जाकर और ट्रेन में बैठ गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। केसरी सिंह बारड की और कौन कौन सी रचनाएं, तो याद रखिएगा इनका जन्म देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी व साहित्यकार थे। यहाँ भीलवाड़ा में देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूं तो भीलवाड़ा में जो है वो घोड़े वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सर्वप्रथम ये घोड़े वाले बाबा के रूप में आए थे कौन, कर्नल जेम्स टॉड। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ जो है वो राजस्थान की रचना की थी किसने, जेम्स टॉड ने, जहाँ राजस्थान को शब्द दिया था उन्होंने। अब देखिए रचना इन्होंने वीर रस डिंगल शैली को अपनाया था। पहली रचना इनकी चेतावनी रस सुवटिया, जहाँ मेवाड़ राणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाते समय दिल्ली दरबार में नहीं गए, यहाँ पर 13 सोरठे लिखे, माफ कीजिए 12 नहीं 13 सोरठे इन्होंने लिखे थे। कितने सोरठे, 13 सोरठे लिखे थे। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए अन्य रचनाएं राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र या रूठी रानी। तो याद कैसे करोगे दोस्तों, तो केसर दोस्तों किसको, केसर राज सिंह और प्रताप सिंह को दिया, दुर्गादास को केसर नहीं दिया। तो दुर्गादास क्या हो गए, रूठ गए, जिससे इनका चरित्र क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये हो गई याद। कैसे रखोगे याद, केसर, केसर से केसरी सिंह बारड, केसर दिया किसको, राज सिंह और प्रताप सिंह को, ये हो गया याद। जब राज सिंह और प्रताप सिंह को केसर दिया, दुर्गादास को नहीं दिया, तो दुर्गादास हो गए नाराज यानी रूठ गए। तो रूठी रानी, इन सब का चरित्र हो गया खराब, यानी राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी। ये केसरी सिंह बारड की अन्य रचनाएं हैं। मूल रचना चेतावनी राज सुवटिया है, 13 सोरठे में लिखा। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोका। क्रांतिकारी भूमिका में निर्वहन करने वाले राजस्थान के कौन थे, केसरी सिंह बारड। चलिए अगला देखिए, राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण सिरनाव सु आख्यान काव्य कौन लिखियो। आख्यान का अर्थ होता है दोस्तों, जो कि आख्यान का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथों का, राजस्थानी का धार्मिक ग्रंथों में अनुवाद, यानी जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं उनका राजस्थानी में अनुवाद किया गया। तो रामायण का किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा मेहोजी गुदारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लेवल 1 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसल देव रासो किसने लिखी थी। कल मैंने पूरी बीसल देव रासो बताई थी। विग्रहराज चतुर्थ के ये दरबारी कवि थे। कुल 14 खंडों में विभक्त थे। सबसे बड़ा खंड 10वां खंड था। नरपति नालो ने इनकी रचना की थी। ये एक प्रेम ख्यान है दोस्तों। क्या है, प्रेम ख्यान, जो कि बिचल देव और राजमती के उपलक्ष्य में पूरा मैंने आपको बता चुका हूँ। L1 2023 में प्रश्न पूछा गया। ये क्या है, तो ये प्रेम काव्य है। कौन सा काव्य है, प्रेम काव्य है। अगला देखिए, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। लेवल 1 2023 में पूछा गया। सारण शैली का रचनाकार नहीं है। श्रीधर व्यास, बादर डाडी जो है गाडवा शिवदास यानी शिवदास गार्डन और वज्रसेन सूरी। तो सारण जाति से संबंधित रचनाकार कौन है या कौन नहीं है दोस्तों, तो वज्रसेन सूरी नहीं है। इनका संबंध जैन से है। तो आदिकाल सारण शैली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सारण साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार हुए जिनकी प्रमुख रचनाएं रहेगी, तो वीर मायण दोस्तों बादर डाडी ने लिखा। इनका नाम वीर जो कि रहेगा कौन, वीर मायण मान सिंह ने बुद्ध सिंह के ने रखा। कौन, मान सिंह ने बुद्ध सिंह ने रखा इसका वीर मायण, जो कि बादर डाडी ने लिखा। राव अमर सिंह रादुआ और गुण क्या रहेगा आपके गज गुण रूपक या गुण रूपक केशवदास गार्डन ने लिखा। नाग दमन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। रुक्मणी मंगल, ये सायाजी झूला ने इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुण क्या रहेगा, गुण जोदायन। कौन, गुण जोदायन, ये आपके पसायत गार्डन ने लिखा दोस्तों। पसायत गार्डन ने गुण जोदायन लिखा। अब देखिए, राव रणमल रूपक किसने लिखा, तो पचायत गार्डन ने लिखा। सूरज प्रकाश बिड़द श्रृंगार, ये आपके करणीदान कविया ने लिखा। रणमल रो छंद श्रीधर व्यास ने लिखा। हाला झालारिया कुंडलिया डिंगल भाषा में ईश्वरदास बारड ने लिखा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। इनकी अन्य रचनाएं सभा पर्व, हरि रस, कैलाश राग, ये इनकी प्रमुख और रचनाएं
हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार वापस आ गया, लेवल 1 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, गागरोन दुर्ग में लिखे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथेतर गद्य री पोती ओलियो री आख्याता का रचनाकार कौन है? L1 2023 में रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। शिवदास संगाणी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी या ब्रज नारायण पुरोहित? तो नेम नारायण जोशी इसका बिल्कुल सही, जो कि ओलियो री आख्यातारा रचनाकार थे। चलिए जैन साहित्य की और रचनाएं आपको अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए। नेमिनाथ राज जो कि सुमति गणी, बुद्धिरास आपकी चाल भद्र सूरी ने लिखी, नाभिनंदन जिनोधर प्रबंध जो कि कंकड़ सूरी ने लिखी, गोरा बादल पद्मिनी री सौपाई हेम रत्न सूरी ने लिखी दोस्तों। किसने? हेम रत्न सूरी। सौभाग्य महाकाव्य दोस्तों सोम सूरी ने लिखी। 15वीं शताब्दी में शिक्षा प्रणाली की यह जानकारी देता है। कौन सा महाकाव्य? सौभाग्य महाकाव्य। सियल सूत्र या वत्कल सीरी सोम सुंदर ने लिखा। प्रबंध चिंतामणि ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, मेरुतुंग ने लिखा। 5 खंडों में ये विभाजित हैं दोस्तों। कितने खंडों में? तो 5 खंडों में। जीव दया रास और चंदन बाला रास ये एसएसटी में भी पूछा गया था, असगु ने लिखा। नंबू स्वामी रास धर्म ने लिखा, जो कि महेंद्र सूरी के क्या थे? शिष्य थे दोस्तों। शांतिनाथ देवरास ये आपके लक्ष्मणदास तिलक ने लिखा। रेवंत गिरिदास विजय सेन सूरी ने लिखा। ये प्रमुख रूप से आपके रचनाएं रहेगी। अगला देखिए, पृथ्वीराज वाघविलास जो कि माणिक्य सुंदर ने लिखा। किसने? माणिक्य सुंदर सूरी ने लिखा। समराइश का कहा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? समरीश का कहा जैन आचार्य हरिभद्र सूरी। भंडारियों री पोती नरसिंह ने लिखा। पंचोली शिवकरण लालचंद्री बई शिवदास रहेगा, पंचोली ने लिखा। ये थे हिंदी साहित्य के रीट मेंस में प्रश्न पूछे गए। और भी टॉपिक प्लेलिस्ट बनी है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको रीट मेंस के संबंधित जानकारी और नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और अगर आप नए हो तो इसमें प्लेलिस्ट बनी है, पूरी कला एवं संस्कृति टॉपिक वाइज जो रीट मेंस में प्रश्न पूछे गए एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे। व्याख्या सही तो इस वीडियो के चैनल में और भी जाइए और वहां से प्राप्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। और लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्र जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए कि वाकई में यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्नों का समायोजन करके एक ही जगह पर सभी टॉपिक के प्रश्न लाकर एक प्रकार के व्याख्यात्मक रूप से आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा आरपीजी क्लासेज आपके साथ खड़ा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।